बिहार में अब शिक्षकों को पूर्ण रूप से बदनाम करने की साजिश सब चल रही है और विभाग के स्तर से कहीं या सरकार के स्तर से लगातार सोची समझी साजिश के तहत शिक्षकों को बदनाम करने के लिए नई रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा है और शिक्षकों की मांगों को भटकाने का काम किया जा रहा है। वो कैसे, आपको पूरी वीडियो इसके लिए आप देखते रहें, पूरी वीडियो पर बने रहें। नमस्कार, मैं संजीव समीर और आप देख रहे हैं मेरा यह वीडियो। और इस वीडियो के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि बिहार में जो स्थिति बनी हुई है, बिहार में शिक्षक, शिक्षा विभाग और उससे जुड़े हुए लोग, एमएलसी, ये सारे लोग का जब बयान देखेंगे तो निश्चित तौर पर उनके केंद्र में शिक्षक हैं। और वह इसलिए कि शिक्षक लगातार अपनी मांगों के लिए लगातार आंदोलन करते रहे हैं, क्योंकि जो संवैधानिक अधिकार है, आम जनता को इससे क्या मतलब है कि शिक्षकों का संवैधानिक अधिकार क्या है, जो बच्चे हैं उनका संवैधानिक अधिकार क्या है। जो जान रहे हैं वो तो अपना अधिकार खोजेंगे ही, लेकिन इसके कारण जो समाज में एक छवि बनाई जा रही है कि शिक्षक सिर्फ मांग करते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि शिक्षक जब पढ़ाते हैं तो वे बच्चों को संविधान की बातों को भी बताते हैं। प्रतिदिन संविधान की प्रस्तावना की बात की जाती है, जिसमें हम समानता की बात करते हैं, आर्टिकल 19 की बात करते हैं। और जब शिक्षक स्वयं उस के लिए मुखर होते हैं, कुछ बोलते हैं, तो सरकार के स्तर से या पदाधिकारी के स्तर से उन्हें दबा दिया जाता है। और इसको कई चरणों में यह प्रक्रिया की जाती है। अभी आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में वो घोषणा करते हैं कि 10 बजे से 4 बजे स्कूल चलेगी। फिर कल होकर के उन्होंने कहा कि 10 से 4 तो चलेगा ही, 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद में शिक्षकों को आना पड़ेगा। और विभाग जो है 9 बजे आने के लिए अड़ा हुआ है। विभाग 9 बजे शिक्षकों को नहीं पहुंचने पर उन्हें दंडित करने, उन्हें वेतन बंद करने का पत्र निर्गत कर रही है। और इन सारे क्रियाकलापों के पीछे जो मुख्य कारण है वह है मुख्य उद्देश्य से शिक्षकों को भटका देना। और मुख्य उद्देश्य से शिक्षक भटक भी चुके हैं। अब शिक्षक समय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको याद होगा कि शिक्षक समान काम समान वेतन की लड़ाई से शुरू किए थे आंदोलन, जो कि राज्यकर्मी पर खत्म हुआ। और राज्यकर्मी भी धरा का धरा रह गया, सक्षमता परीक्षा पर चलाया। और सक्षमता परीक्षा की मांग करते करते अब समय की मांग करने लग गए। और इसको किस तरीके से साजिश के तहत, अब बताइए कि सारा सदन सारे कामों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ शिक्षक के समय पर ही चर्चा, डिबेट कर रहे हैं। पक्ष हो विपक्ष हो, सभी लोगों का जो डिबेट का मुद्दा है वह मुख्य मुद्दा शिक्षक ही बन गया है। शिक्षक का सक्षमता परीक्षा बन गया है। लोग बीच बताया जा रहा है कि शिक्षक परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, शिक्षक परीक्षा से डर रहे हैं। लेकिन उन्हें यह पता नहीं है, परीक्षा से डरने की बात नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ाए हुए हैं, आज हर परीक्षा में पास कर रहे हैं, हर परीक्षा को पास करके वो सफल हो रहे हैं। 20 सालों का अनुभव क्या कोई मायने नहीं रखता है? हर काम के लिए क्या डिग्री ही होना आवश्यक है? और राज्यकर्मी बनाने के लिए सक्षमता परीक्षा देना ही होगा, ऐसा किस नियमावली में लिखा हुआ है? आपकी नियमावली आप खुद उसे लिखवाते हैं और खुद ही उसे लागू करवाते हैं। अन्य राज्यों में जिस तरीके से डायरेक्ट राज्यकर्मी की घोषणा की गई है, वैसे ही बिहार में भी किया जा सकता है। लेकिन मुद्दा से भटकाने के लिए, शिक्षकों की जो मूल मांग है उससे भटकाने के लिए कुछ ना कुछ नया शिगुफा छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या मतलब निकलता है कि सत्ता की मलाई चाटना ही एक मतलब रह गया है। सत्ता के बाहर होते ही शिक्षक मुख्य केंद्र में होता है, और सत्ता में जाते ही वह सबसे अंतिम पायदान पर चला जाता है। शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होते हैं, और राष्ट्र निर्माता ही नहीं, मैंने सदन में सुना शिक्षा मंत्री जी ने कहा शिक्षक शिक्षक होते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि शिक्षक शिक्षक ही नहीं, शिक्षक भगवान होते हैं, जो कि कईयों की जिंदगी को संवारते हैं, संवारने का काम करते हैं।
आज उनके साथ दोगली नीति की जा रही है। सरकार में रहने वाले लोग उल्टा वचन बोलते हैं और सरकार से बाहर होने वाले लोग शिक्षक के साथ हो जाते हैं और सरकार में जाते ही वो भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षक को केंद्र में रख करके और वो चाहते हैं कि हम राजनीति करें और वो ऐसा कर भी रहे हैं, जिसके वजह से शिक्षक हर समय आंदोलन में लगे रहते हैं और उनकी बदनामी होती है। अगर सरकार में विपक्ष होती है उसी समय अगर उस मांग को मान लेती तो फिर सरकार से आंदोलन करने की तो आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर थोड़ी देर के लिए समझा जाए, अगर राजद की सरकार थी, राजद की सरकार और सीधे तौर से राजकर्मी घोषणा कर देती तो आंदोलन की तो बात ही नहीं होती, आज रोड पर निकलने की आवश्यकता नहीं होती। तो शिक्षकों को बदनाम करने के लिए ये सारे पार्टियां एक दूसरे पर आक्षेप करती हैं और शिक्षकों को बदनाम करने का काम कर रही है। आज हर कोई जो सत्ता में है नहीं है, एक ही सत्ता के पक्ष वाले लोग में भी दो तरह के लोग हैं, विपक्ष वाले में भी दो तरह के लोग हैं, और तो और जन सुराज वाले पीके प्रशांत किशोर वे भी आजकल अनाप शनाप बयान देते हैं। तो कहने का औचित्य यह है कि हम सब जिस तरीके से एकजुटता के साथ 5 तारीख, 10 तारीख और 13 तारीख का जो आंदोलन किया है, कहीं ना कहीं सरकार को हिला कर रख दिया है। और इस सबसे कैसे लोगों को भटकाया जाए, आप देखिए कि वार्ता के लिए सम्राट चौधरी के द्वारा बुलाया गया, वार्ता भी की गई, लेकिन वार्ता का कोई निराकरण नहीं हुआ है और वार्ता ही बन के रह गया है। कहने का मतलब आपको याद होगा, जब राजद के साथ सरकार थी उस समय संदीप सौरभ ने बीच का रास्ता निकालने के लिए वार्ता की बात पेशकश की और बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई। आप लोगों को, सभी लोगों को याद है, समझ रहे हैं आप। जब वह सत्ता में थी तो वो प्रक्रिया करके शिक्षकों को ठंडा करने का काम की। सदन से ही घोषणा करवाया गया कि मुख्यमंत्री जी वार्ता करना चाहते हैं, निराकरण करना चाहते हैं। घोषणा कर दिए कि सभी शिक्षकों को राजकर्मी किया जाएगा। सत्ता बदली, अब विपक्ष में राजद है और पक्ष में भाजपा हो गई। अब ये भी समय को खींच रहे हैं, काम कुछ हो नहीं रहा है, समय को आगे खींचा जा रहा है कि कैसे शिक्षकों को उलझा करके रखा जाए, कैसे चुनाव का समय नजदीक आ जाए और आचार संहिता लग जाए और ये लोग अपने अपने घर को चले जाएं बुद्धू बन करके। तो वही शिक्षकों को बुद्धू बनाने का काम किया जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में हम बिहार शिक्षक एकता मंच के सभी अध्यक्ष, महासचिव और जितने भी प्रदेश के नेतृत्वकर्ता हैं, उन सभी से आग्रह करते हैं कि आप लोग अविलंब कोई ठोस रणनीति पर काम करते हुए बृहत आंदोलन की घोषणा कीजिए, तालाबंदी की घोषणा कीजिए, क्योंकि हम लोगों के बीच के लोगों को ही वे लोग फोड़ने का काम कर रहे हैं। कभी कोई लालच दिया जा रहा है, कभी कोई लालच दिया जा रहा है, कभी कहा जा रहा है कि आपको बहुत नजदीक के विद्यालय, जो शहर का विद्यालय है, वहां दे देंगे। उसके बाद कभी कहा गया कि 3 ऑप्शन मांगा गया है, लेकिन जो पहला ऑप्शन है उसी जिला में रख दिया जाएगा। कभी कहा जाता है कि ऑप्शन मांगा जा रहा है कोरम पूरा करने के लिए, आपको उसी विद्यालय में छोड़ दिया जाएगा। कभी कहा जाता है कि नौकरी से आपको निकाल दिया जाएगा। कभी कहा जाता है कि आपको 3 मौका के बाद पुनः आपको मौका नहीं दिया जाएगा और नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है कि नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन ये सारे बातें, जितनी भी बातें आ रही हैं, जो शिक्षकों के पक्ष की बातें हैं, वे लिखित रूप में नहीं आ रही हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री जी के जो बयान दिए गए, जो सदन में बोले जाते हैं, और रिकॉर्डेड होते हैं, उनका रिकॉर्ड किया जाता है और उस रिकॉर्ड के आधार पर नियम बनता है, कानून बनता है। तो मुख्यमंत्री जी के आदेश को तो माना ही नहीं जा रहा है। कोई लिखित बायोडाटा अभी तक नहीं आया है कि 10 से 4 विद्यालय चलेगा या 3:45 से 4:15 विद्यालय चलेगा, क्योंकि पदाधिकारी अपने अंदाज में काम कर रहे हैं, पदाधिकारी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। पदाधिकारी अभी बेलगाम होकर के अपनी कार्यों को कर रहे हैं। वे नहीं चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो। क्या शिक्षकों को दूर फेंक देने, दूसरे जिला में फेंक देने से ही शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगा? क्या उन शिक्षकों को मामूली
आप विद्यालय स्थानांतरित करके या प्रखंड स्तर पर स्थानांतरित करके क्या शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है? आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्या जरूरी है कि जिला बदल ही किया जाए? जो शिक्षक एक ही विद्यालय में 15 साल 20 साल गुजार चुके हैं, उन्हें दूसरे जिला में भेज करके प्रशासन करने का काम नहीं किया जा रहा है। उन्हें जब घर में उनकी सबसे जरूरत है, बच्चे को एस्टेब्लिश करना है, माता पिता की सेवा करनी है, उसी समय उन्हें खुद बाहर जाना पड़ेगा। और तो छोड़िए, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो रिटायरमेंट के कगार पर हैं और उन्हें भी बाहर जाने के लिए साजिश कर दी गई है। जिन्हें खाना बनाने तक नहीं आता है, वो खाना कैसे बनाएंगे, कैसे खाएंगे बाहर जाकर के? तो इन सारी चीजों पर ध्यान सरकार की नहीं जा रही है और सिर्फ उनके विभाग के द्वारा, सरकार के जो शिक्षा विभाग है उनके द्वारा तानाशाही फरमान जारी किया जा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। ऐसे में जो बिहार के तमाम शिक्षक हैं, उन्हें अब सोचना होगा और इस पर ठोस निर्णय निकाल करके एक रणनीति बना करके आंदोलन करने की आवश्यकता है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष के को सभी शिक्षकों ने अब देख लिया है, उन्हें समझ लिया है। ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को ठगने का काम कर रहे हैं, बात बनाने का काम कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से शिक्षकों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोल रहा है, किसी का कुछ बयान आ रहा है, किसी का कुछ बयान आ रहा है। और शिक्षक भी कम दोषी नहीं है, वे जान रहे हैं इस तरीके का मुद्दा है, तो फिर उनको फॉर्म भरने की क्या जरूरत पड़ी थी? इतने लोगों के द्वारा क्यों फॉर्म भरा गया? हालांकि आंकड़े गलत हैं, मानता हूं, लेकिन फिर भी बहुत सारे शिक्षकों ने फॉर्म भरा है। फॉर्म सिर्फ उन्हें लोगों को भरने की आवश्यकता मेरे समझ से थी। जो लोग दूसरे जिला में कार्य कर रहे थे, वो अपने जिला में आते तो ठीक है, उनकी बात समझ में आ रही है, क्योंकि वर्षों से स्थानांतरण की वो बात जो रहे हैं, लेकिन स्थानांतरण का कोई नियमावली नहीं आया, इसलिए वो आ सकते हैं। उनका ये कदम हम मान सकते हैं कि संघ विरोधी नहीं है, लेकिन जो घर के नजदीक में है, उनको क्या जरूरत पड़ी हुई है कि हमको फॉर्म भरना है, सक्षमता परीक्षा देना है? तो इन सारी बातों पर ध्यान दीजिए। सारे लोग को इस बात को समझने की आवश्यकता है। ऐसे अगर हम लोग आपस में ही लड़ जाएंगे, आपस में ही हम लोग कमजोर हो जाएंगे, तो सरकार तो वही चाहती ही है। इसलिए सरकार को अगर चाहते हैं सबक सिखाना और उसके चूल्हे हिलाना चाहते हैं, तो सभी लोग एकजुट रहिए और फॉर्म भर दिए हैं, कोई बात नहीं। फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड आया है, एडमिट कार्ड निकालिए ही नहीं, या अगर निकाल लिए हैं तो परीक्षा देने नहीं जाइए। सारी समस्याओं का समाधान अभी भी हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना विचार कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।